हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों का क्वेश्चन एक्सरसाइज 10 का ए चल रहा था, जिसमें हम लोग लगभग कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन आप लोग का बाकी था जिसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो आते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के बाकी रह गए हैं जिसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने आपको लगभग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जिसमें आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का एक्सरसाइज है जो कि 10 का ए है और जिसमें लगभग क्वेश्चन आप लोग का इसमें कंप्लीट हो चुका है। कहाँ तक हो गया है इसमें आप लोग का कंप्लीट, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम आपको 17 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, इसको पहले देख लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो 17 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, इसमें कह रहा है कि मीनाक्षी सेल्स अ पेन Meenakshi sells a pen for 54 rupees and loss 1/10 of her outlay। मतलब क्या, मीनाक्षी जो है ना, मीनाक्षी जो है सेल करती है, एक पेन को सेल करती है 54 रुपीज में, तो उसको लॉस हो जाता है। और लॉस कितना होता है, तो लॉस जो होता है 1/10 ऑफ हर आउटले, मतलब उसके सीपी का 1/10 जो होता है उसको लॉस हो जाता है। फिर आपसे कहा कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन एंड लॉस परसेंटेज, मतलब कि कॉस्ट प्राइस भी आपको फाइंड करना है और लॉस परसेंटेज भी आपको फाइंड करना है। जस्ट इससे पहले वाला जो आप लोग का क्वेश्चन था 16 नंबर, उसी तरह इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम आपको फिर भी बता देते हैं, ठीक है। इसको भी आप उसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो, इसको बता देते हैं हम आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देखो 17 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। इसमें सबसे पहले देखो, इसमें आपको 54 रुपीज में क्या कर रहा है, पेन को बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ अ पेन। एक पेन का एसपी कितना है, तो एक पेन का एसपी आपको दे रखा है 54 रुपीज, मतलब सेलिंग प्राइस तो दे दिया इसमें। फिर आपसे कहा कि जो उसको लॉस होता है ना, वो 1/10 ऑफ हर आउटले, मतलब सीपी का 1/10 क्या हो जाता है, लॉस होता है। तो यहाँ पे लॉस के लिए क्या लिखेंगे, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 1/10 ऑफ क्या होता है, सीपी होता है। 1/10 ऑफ क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि सीपी क्या है, एक्स है। सीपी को एक्स मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेन, है ना। वन पेन का हमने सीपी क्या मान लिया, वन पेन का सीपी हमने एक्स मान लिया, ठीक है। वन पेन का सीपी कितना मान लिया, एक्स मान लिया। अ पेन दे रहा है ना, वन पेन नहीं दे रहा, अ पेन दे रहा है, तो अ पेन ही यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक पेन का सीपी कितना हो गया, एक्स रुपीज हो गया। बात करते हैं लॉस की, तो यहाँ पे आप देखो लॉस के लिए क्या बोल रहा है, लॉस के लिए आपसे कह रहा है कि लॉस जो होता है ना वो सीपी का 1/10 होता है। तो लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 ऑफ है तो मल्टीप्लाई देंगे और सीपी के जगह क्या लिखेंगे, एक्स रुपीज लिखेंगे। तो ये आपका x/10 रुपीज हो जाएगा। मतलब क्या, लॉस कितना हो गया, लॉस आपको हो जाएगा x/10 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सीपी भी है, एसपी भी है, लॉस भी है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का मान फाइंड करके सीपी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है
CP माइनस SP, क्योंकि जब CP ग्रेटर होता है ना SP से तो लॉस हो जाता है। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP। लॉस के लिए हमने लिखा x/10 और CP इक्वल टू कितना है, x है, माइनस देखो SP कितना है आपका 54 है। SP कितना है, 54 रुपीज आपको SP दे रखा है। अब इसको आप देखो, इस x को क्या करते हैं, इस साइड हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। इस x को क्या करते हैं, इधर अगर भेजेंगे तो ये आपका x/10 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x/10 माइनस x हो गया और इसको रहने देंगे इधर माइनस 54 रुपीज। चलो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ पे आप देखो tan एलसीएम होगा x माइनस कितना हो जाएगा, tan x हो गया और इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 54 रुपीज हो गया, ठीक है। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो tan में से x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 9x/10 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 54 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। tan x में से 1x अगर माइनस करोगे तो माइनस 9x आ जाएगा। इसको आप देखो आगे कैलकुलेट करना चाहें तो इस माइनस से इस माइनस को आप काट सकते हो। 9 से इसको काटना चाहोगे, 9 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, tan 6 कितना हो जाएगा, 60 रुपीज आपको इसका x का माना गया, ठीक है। और हमने x किसको माना है, x हमने माना है CP को। x किसे माने हैं, तो x हमने CP को माने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, पेन का कॉस्ट प्राइस हमने x माना, मतलब क्या, पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 60 रुपीज हो गया। पेन का कॉस्ट प्राइस हमने क्या फाइंड किया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, x है ना, तो x का मान हमने फाइंड किया 60 रुपीज, मतलब 60 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमको क्या चाहिए, लॉस परसेंट भी फाइंड करना है। एक तो हमने CP फाइंड किया, लेकिन इसमें हमें लॉस परसेंट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो CP तो लिख लिया हमने, लेकिन यहाँ पे आप देखो SP भी आपको दे रखा है। SP कितना दे रखा है, तो SP ऑफ अ पेन, यहाँ पे देखो इसका सेलिंग प्राइस देखो पेन का, तो वो आपको 54 रुपीज दे रखा है। 54 रुपीज क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों हमें मिल गया, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉस की बात करें तो लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP। CP माइनस SP होता है, CP आपका 60 रुपीज दे रखा है और SP आपको 54 रुपीज दे रखा है। दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये आपका 6 रुपीज आपको लॉस हो जाएगा। लॉस कितना हो गया, लॉस आपको 6 रुपीज आ गया, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है लॉस परसेंट, क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस बाई, लॉस कितना दे रहा है आपका, 6 रुपीज दे रहा है, लॉस बाई क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस होता है, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इनटू क्या होता है, 100 होता है। चलो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो आप लोग देख सकते हो 6 टेंजा कितना हो जाएगा, 6 टेंजा हो जाएगा 60, और इस जीरो से आप इस जीरो को काटोगे तो यहाँ पे आपको 10% आ जाएगा। मतलब लॉस कितना परसेंट हो गया, लॉस आपको 10% आ जाएगा, ठीक है। लॉस कितना आ जाएगा, लॉस आपको 10% आ जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 18 पे आ जाओ। ये तो आपको कंप्लीट हो चुका है, 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें देखो, इसमें आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ डीलर गेट्स 470 रुपीज मोर इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल at a loss of 10% and it is sold at a gain of 10%, find the cost price of the table। इस क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझना है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि एक जो डीलर है ना, उसको मिलता है 470 रुपीज ज्यादा। मोर का मतलब क्या हो गया, 470 रुपीज उसको ज्यादा मिलता है। और ज्यादा कब मिलता है, तो जब वो सेल करता है, सेलिंग ऑफ अ टेबल, मतलब कि टेबल को जब वो सेल करता है ना, तो टेबल को जब सेल करता है
तो सेलिंग ऑफ अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 10%, मतलब कि 10% के लॉस पर सेलिंग करता है एंड इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, 10% के गेन 10% पे उसको गेन होता है तो उस पे, ठीक है। तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि एक जो डीलर है वो 470 रुपीज उसको ज्यादा हो जाता है लॉस एंड गेन दोनों को इक्वल करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको हम बता देते हैं किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 18 नंबर क्वेश्चन है ना। 18 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करोगे आप, इसमें आपसे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट सीपी ऑफ अ टेबल, एक टेबल का सीपी अगर हम लोग माने तो एक टेबल का सीपी कितना हो जाएगा, टेबल का सीपी हमने मान लिया x रुपीज, ठीक है। टेबल का सीपी हमने क्या माना, टेबल का सीपी हमने x रुपीज मान लिया, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा कि एक डीलर जो है 470 रुपीज ज्यादा क्या करता है उसको मिलता है, ठीक है, टेबल को बेचने पर। तो यहाँ पे आप देखो लॉस कितना हो रहा है, लॉस की बात अगर हम लोग करें तो लॉस उसको 10% का हो रहा है, ठीक है। लॉस कितना का हो रहा है, 10% का हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सीपी भी लिख लिया, लॉस भी लिख लिया। अब बात करते हैं किसका, सेलिंग प्राइस का। अगर हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100 माइनस क्या होता है, लॉस, 100 माइनस लॉस बाई क्या होता है, 100 माइनस लॉस बाई क्या होता है, सीपी होता है ना, सॉरी 100 होता है, 100 माइनस लॉस बाई सॉरी लॉस परसेंट बाई क्या होता है, 100 होता है, इनटू हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, एसपी निकालेंगे। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, आप लोग देखो लॉस कितना परसेंट का हो रहा है, तो वो 10% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10% लिखेंगे। उसके बाद आप देखो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 इंटू सीपी का, देखो कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था, एक्स माना था। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 में से 10 को माइनस करो 90 आएगा, 90 बाई क्या हो गया 100x हो जाएगा। इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हो, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा आपका 9x बाई कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ से हमने एसपी फाइंड कर लिया और एसपी हमें कितना आ गया, 9x बाई कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है, 9x बाई 10 आ गया। तो ये किस पर आया है, ये 10% के लॉस पर आया है, 10% के लॉस पे हमें एसपी आया है जो कि कितना है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लॉस ऑफ क्या लिखेंगे, 10% लिखेंगे, मतलब कि 10% के लॉस पर कितना एसपी आया है, 9x बाई 10 आया है। अब हमें यहाँ पे ये निकालना होगा कि 10% के गेन पर कितना एसपी आएगा, ठीक है, 10% के गेन पर कितना एसपी आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, गेन ऑफ 10%, ठीक है। 10% के गेन पर अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो ये आपका हो जाएगा गेन ऑफ 10%, तो ये होता है आपका एसपी इक्वल टू क्या होता है, गेन पर कितना एसपी होता है। तो एसपी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं सीपी प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या होता है 100 प्लस ना, एसपी इक्वल टू हो जाता है 100 प्लस क्या हो जाता है, 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट बाई क्या हो जाता है, बाई हो जाता है आपका 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है। अब आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो 100 प्लस कितना हो गया गेन, आप देख सकते हो 10% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो 100 प्लस क्या लिखेंगे, 100 प्लस 10 लिखेंगे, बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इनटू आप लोग देखो सीपी को, देखो सीपी कितना है, तो टेबल का सीपी आपका x है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे अगर सॉल्व करना चाहे तो आप लोग देख सकते हो 110 बाई क्या हो जाएगा, 110 बाई 100 x हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे आपका 0 से 0 आप काट दो तो ये आपका 11x बाई कितना हो जाएगा, 11x बाई 10 रुपीज हो गया। 11x बाई क्या हो जाएगा, 11x बाई 10 रुपीज हो जाएगा। आगे आप लोग देखो ये भी क्या आ गया, हमारा SP आ गया, ये भी क्या आ गया, SP आ गया है। ठीक है, ये भी आपका क्या आ गया है, SP आ गया है। तो यहाँ भी हमने SP फाइंड किया, यहाँ भी क्या किया, SP फाइंड किया। लेकिन ये जो आपका SP है ना, ये जो आपका SP है वो 10% के गेन पर दिया गया है, और ये SP जो है आपका 10% के लॉस पे आया है। तो इन दोनों में ये आपसे कहा ये 10% ऑफ क्या हो जाएगा, 10% ऑफ गेन पर हमने इसको फाइंड किया, 10% ऑफ गेन के ऊपर इसको हमने फाइंड किया SP को, और यहाँ 10% के लॉस पर हमने फाइंड किया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा कि 740 रुपीज क्या, 470 रुपीज क्या होता है, ज्यादा होता है। 470 रुपीज क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों SP को माइनस कर देंगे, दोनों SP को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 11x बाई 10 माइनस आप क्या कर दो, 9x बाई 10 कर दो। ठीक है, 11x बाई 10 माइनस कर दो 9x बाई 10, जो कि क्या है, ये आपका 470 के बराबर है, जो कि क्या हो जाएगा, 470 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें x का मान फाइंड करना है। तो x इक्वल टू आप देखो क्या हो जाएगा, 11 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 को आप माइनस करो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 2x बाई 10 हो गया, इक्वल टू आप क्या लिखो, 470 लिख लो। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 470 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखो जो कटने वाला उसको आप काट सकते हो, 2 से काटना चाहोगे, 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 हो गया। यहाँ पे आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 7 5 जा कितना होता है, 7 5 जा होता है 35 का 5, कैरी बचा कितना, 3 हो गया, 5 4 जा 20 और 3 23 हो गया। ठीक है, मतलब 2350 रुपीज हमें x का मान आया। और हमसे इसमें क्या कह रहा था, कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करने के लिए कह रहा था, तो हमने कॉस्ट प्राइस क्या फाइंड कर लिया, कॉस्ट प्राइस हमने x को माना था और x भी हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे आप देखो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस आपका 2350 रुपीज हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2350 रुपीज क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये आप लोग का आंसर हो गया जो कि कंप्लीट है। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।